दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी को अदानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। अदानी पावर की कंपनी बनेगी। अब ये क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप देखें तो रिलायंस पावर ने इस कंपनी को बहुत पहले ही अपनी सब्सिडीज कंपनी से अलग कर दिया था, क्योंकि कंपनी को अपना कर्ज चुकाना था और ऐसे में इस कंपनी को बेचना जरूरी था। कंपनी लॉस में भी थी और ऐसे में अनिल अंबानी ने बहुत सारी कंपनियों को पहले ही बेचा है। कुछ अपनी कंपनियों को बेच के उस पैसे से रिलायंस पावर को कर्ज के जंजाल से बाहर निकाला। तो क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे क्या फ़ायदा होगा अनिल अंबानी को और क्या होगा अदानी को फ़ायदा। इसके अलावा अनिल अंबानी इस समय बहुत सारे फैसले एक साथ कर रहे हैं आने वाले समय अपनी कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही इस समय कर्ज मुक्त हो चुकी है कुछ बड़े फैसले लेने की वजह से। और जो कंपनियां लग रहा था कि आने वाले समय डूबेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनियां मजबूत हो चुकी है। और अगर आपको ये पता होगा, रेगुलर मेरे वीडियो देखते होंगे अगर आप 4-5 सालों से, तो आपको ये पता होगा कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को लेकर हमने लगातार यही कहा था कि ये दोनों कंपनियां ही है जिनको लेकर अनिल अंबानी आगे बढ़ेंगे, उनका फ्यूचर है। और बिल्कुल वो बात बिल्कुल सच साबित हुई 5-6 सालों के बाद। तो आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 82,408 के स्तर पे क्लोजिंग दिए। 1046 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, यानी 1.29% दौड़ा आज BSE सेंसेक्स। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह बाजार की जो शुरुआत है हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी। लग रहा था कि बाजार आज फिर गिरेगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में नरमी का वातावरण था, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। क्योंकि बाजार की एक रणनीति अब इस समय बनी हुई है कि 80,000 के नीचे बाजार जा नहीं रहा है, 82,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा है उस सीमित दायरे में। तो जैसे ही बाजार नीचे जाता है फिर खरीदारी लौट के आती है और बिल्कुल आज भी वही हुआ, जम के खरीदारी हुई। अब फिर से आने वाले में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। आज निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी तेजी थी। 35,600 के स्तर पे आज हमने क्लोजिंग देखी जहाँ पे 326 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.93% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने। उसके बावजूद भी आज रिलायंस पावर में हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है बड़े तेजी के वातावरण में, क्योंकि यहाँ पे अपर लोअर सर्किट का दौर चल रहा है। परसों आप देखिए अपर सर्किट लगा था, कल लोअर सर्किट लगा था, लेकिन अच्छी बात है कि उससे बाहर निकला स्टॉक। तो 63.48 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.063% की गिरावट थी। गिरावट हल्की सी थी, लेकिन आप देखो कि इंट्राडे में 65 तक स्टॉक गया था, तेजी बन नहीं पाई। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है क्योंकि स्टॉक पिछले तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी को गौतम अदानी खरीदने जा रहे 4,000 करोड़ में। तो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी देश और विदेश में अपने कारोबार का दायरा लगातार बढ़ा रहे। इस क्रम में वह अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी को खरीदने जा रहे। दरअसल अदानी पावर लिमिटेड की रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड यानी VIPL के 600 मेगावाट के बूटी बोरी थर्मल पावर प्लांट के अधिग्रहण की लंबे समय से बातचीत चल रही थी। यह प्लांट नागपुर महाराष्ट्र में है। आखिरकार 18 जून को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अदानी पावर को 4,000 करोड़ रुपए में VIPL को खरीदने की मंजूरी दे दी, यानी NCLT की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इसी अधिग्रहण के साथ अदानी पावर को बिजली प्रोडक्शन की अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी मददगार साबित होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इस अधिग्रहण के लिए अदानी पावर ने समाधान योजना पेश की थी। अब NCLT के अधिग्रहण के साथ VIPL में ये 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे। सफल समाधान योजना में कंपनी के अधिग्रहण के लिए 4,000 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ साथ कंपनी ने 6,753 करोड़ रुपए की देनदारियों के भुगतान के लिए भी सहमति दे दी है। 24 फरवरी को अदानी पावर ने अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में VIPL के अधिग्रहण के लिए अपनी समाधान योजना के लिए लेनदारों की समिति COC से मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 19 जून तक अदानी पावर का मार्केट कैप 2.07 लाख करोड़ तक आपको देखने को मिलेगा। तो विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड ये रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी है जो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसके पास 600 मेगावाट की 2 थर्मल पावर यूनिट है। यह कंपनी लंबे समय से वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। इसके चलते रिलायंस पावर ने इसे बेचने की रणनीति पर काम शुरू किया था।
अब अदानी पावर ने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का फैसला कर लिया है, जो अदानी समूह की ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना का एक हिस्सा बन रहा है और रिलायंस पावर के लिए भी एक मुसीबत से बाहर निकलने का जरिया बन रहा है। इस डील के तहत अदानी पावर वीआईपीएल की पूरी हिस्सेदारी खरीदेगी, जिससे कंपनी का संचालन और प्रबंधन पूरी तरह से अदानी समूह के नियंत्रण में आ जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सौदा न केवल अदानी पावर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि विदर्भ क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को और मजबूत करेगा। दूसरी ओर अनिल अंबानी के लिए डील कर्ज के बोझ से बाहर निकलने का मौका है, क्योंकि रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा, ये कर्ज में डूबी हुई कंपनियां थी, अब वैसे कर्ज मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ये इन कंपनियों का कर्ज चुकाने में भी इन कंपनियों का ही योगदान है। यह सौदा भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। अदानी समूह पहले से ही कोयला, सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है। अब वीआईपीएल के अधिग्रहण से उनकी थर्मल पावर क्षमता में और इजाफा होगा। वही अनिल अंबानी के कारोबार को इस नई डील से दिशा मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यह सौदा दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन असली प्रभाव आने वाले समय में दिखेगा। तो वीआईपीएल कभी रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी हुआ करती थी, लेकिन 2023 में रिलायंस पावर ने यह घोषणा की थी कि वीआईपीएल अब उसकी सहायक कंपनी नहीं रही है। तो ये बड़ी गुड न्यूज़ है एक तरह से अनिल अंबानी के लिए भी, क्योंकि अब वो इस टेंशन से बाहर निकल गए और कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को बदल भी दिया। अब वो थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित बिजनेस की बजाय वो अब रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहे। इसके लिए इन्होंने सब्सिडीज कंपनियां शुरू कर दी है। ये कंपनी आप देखिए भूटान जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। इंडिया के अंदर आप देखें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट प्राप्त कर रही है। इनके पास अब नई सब्सिडीज कंपनियां शुरू हो गई है, जिसमें रिलायंस एन्यू एनर्जी जैसी कंपनियां हैं जो सरकारी टेंडर प्राप्त कर रही है। एक पूरा आप देखें तो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आने वाले समय अनिल अंबानी काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने को तैयार है। और दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस इंफ्रा, जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा अब डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इन्होंने ज़बरदस्त फैसला कर लिया है। तो यहाँ पे रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड, जो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है, वो भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन के साथ में डील साइन कर चुकी है। ये पहली बार होगा जब डसोल्ट अपने फाल्कन जेट्स फ्रांस के बाहर बनाएगा और पेरिस एयर शो में इस डील का ऐलान भी किया गया है। तो अब देख सकते कि रिलायंस तेजी से अब डिफेंस सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे और तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। तो बिजनेस अब बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए नागपुर के अंदर यहाँ पे कंपनी अपना अगर पावर सेक्टर का बिजनेस बेच रही है, तो वहीं पर आप देखिए रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से अब प्लांट शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे ये डिफेंस के प्रोडक्शन बनेंगे। अब ये आप समझ सकते हो कि अनिल अंबानी ने अपने रास्ते तय कर दिए। इस डील के 3 फायदे होंगे। एक तो जॉब और ग्रोथ, तो इस प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियां पैदा होगी खासकर महाराष्ट्र में। साथ ही इंडियन सप्लायर्स और एसएमई छोटे मझोले बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया, ये डील भारत सरकार के लिए इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करती है। रिलायंस का दावा है कि जेट्स में 50% ज़्यादा इंडियन कंपोनेंट्स होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। डसोल्ट भारत में अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर करेगा, जिससे इंडियन इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को फायदा होगा। तो आप समझ सकते हो इससे आने वाले समय रिलायंस को भी बड़ा फायदा होगा। रिलायंस की पकड़ और मजबूत होगी। यहाँ पे फ्रांस की कंपनी के पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने जर्मनी की कंपनी के साथ में भी 10,000 करोड़ रुपीज़ की एक डील की है। तो अब ग्लोबल डील लगातार हो रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा बेहतर कर सकता है, काफ़ी शानदार कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे रिलायंस पावर के लिए एक जो प्रॉब्लम है तो वो है कि फिलहाल इसको शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ये स्टेज 1 में है, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो स्टेज 1 में रह चुका है। आप ये देख ही सकते हो कि 25 सितंबर 2024 को इसको स्टेज 1 में रखा गया था, लेकिन 7 अक्टूबर को उससे निकल गया था। इससे पहले ये 13 जून 2024 को स्टेज 1 में था और 24 जून को निकल गया था। लगातार स्टेज 1 में रहता है, वहाँ से निकल जाता। तो इस बार भी मौका है, ऐसे संभावना है कि जल्द ही स्टेज 1 से बाहर आएगा और फिर एक अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।